अब इतना ध्यान करने के बाद भी सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो सार्वभौम है। सार्वभौम माने सभी के लिए, अपने लिए नहीं कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए। कि मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। आपने सभी के लिए प्रश्न किया है, तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं कि हम सब लोग संसार में क्यों आए, किस लिए आए हैं। हम लोगों का परम कर्तव्य क्या है कि सबये पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रजोत्यजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सम प्रसीदति। प्राणी मात्र का एक ही धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण किस प्रकार से हो, और भगवान की भक्ति भी कैसी होनी चाहिए। अहितुक्य अप्रतिहता, अहितु की भक्ति हो, यानी स्वार्थ भरी भक्ति नहीं, निस्वार्थ भक्ति हो। तो बहुत से लोग जब कोई काम पड़ता है तब मंदिर में जाते हैं, आते हैं। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। इतना परेशान हो महाराज, वैसे तो घर से नहीं निकलेंगे, और जब पता चला कि घर की राधे राधे होने वाली, तब घर से निकलेंगे। और यह सत्य बता रहा हूं कि सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हम जब कष्ट आता है तब मंदिरों में जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं। जाइए, जाना चाहिए, लेकिन जब कष्ट ना हो ना तब भी एक बार चले जाओ। यदि कष्ट नहीं होगा, भगवान के पास जाओगे तो हो सकता है कि वो कष्ट आपके पास ना आए। और जब कष्ट आ जाता है, चारों तरफ से घिर जाते हैं, पहले तो कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं, अरे जो मैं करूंगा वो होगा, हमारी किस्मत करेगी। ठीक है, आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, लेकिन बगैर भगवान की कृपा से आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप भक्ति भी नहीं कर सकते। अहितुक्य प्रतिहता, बेटा फेल हो जाए तो भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, महाराज मैं आपको 5.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा आपकी से पास हो जाए। अब बताइए, भगवान ने सब कुछ हमें दिया और भगवान के देव है, भगवान से मोल तोल कर रहे हैं, महाराज तुम्हें मैं दूंगा, तुम्हें मैं दूंगा। हम कोई होते हैं भगवान को देने वाले? मतलब भगवान ही हमें सब कुछ दे रहे हैं और हम ही कह रहे हैं कि हम भगवान को देंगे। एक सज्जन थे, हुआ क्या कि आपस में बहस हो गई। रास्ते में जा रहे थे तो एक वृक्ष था, और भैया वृक्ष था सेमल का। सेमल जानते हैं आप लोग? सेमल तो जानते होंगे, इसमें कांटे कांटे होते हैं। सेमल का वृक्ष था, आपस में शर्त लगी, बोले भैया जो ऊपर वृक्ष पे सेमल पे चढ़ जाएगा उसको 1000 रुपये इनाम मिलेगा। अब ताव में आकर के 1000 रुपया था भाई, इतने इतने बड़े कांटे जुगाड़ से चढ़ तो गए। अब जैसे ही ऊपर जाकर के चढ़े, वहां पर पहुंचे तो नीचे नजर डाली, और जैसे भैया नजर डाली तो दिमाग में आके भैया लगता है कि 13वीं आजी हो जाएगी। अब ऊपर सेमल का वृक्ष इतना ऊंचा जैसे खजूर होता है, और ऊपर से प्राणी अगर नीचे देखे, बहुत से लोग तो ऐसे भैया बैठे होते हैं, सीढ़ी पे चढ़ा दो ना तो बीच में जाके हिलने लगते। भाई हमारे बस की तो है ही नहीं सीढ़ी पे चढ़ना। अब सेमल का वृक्ष सकुशल नीचे उतर गया तो महाराज मैं आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, महाराज मेरी रक्षा करना, मुझे नीचे उतार दो। अरे महाराज मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपया। हनुमान जी ने थोड़ा साहस दिया। अब देखिए, भगवान के नाम से उसके अंदर आत्मबल आ गया कि भगवान
हैं, भगवान सहायता करेंगे। और भगवान के नाम से उसके अंदर आत्मबल आया, थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, बीच में आया, थोड़ी दृष्टि नीचे डाली, बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा हो गई, महाराज आपने बीच तक पहुंचा दिया। अब एक बात बताओ महाराज, आप 11 किलो लड्डू क्या करेंगे? आपका तो 5 किलो में ही काम हो जाएगा। हनुमान जी ने तिरछी नजर से देखा, फिर उतरा धीरे धीरे नीचे, बोले 5 किलो में काम चल जाएगा। थोड़ा और नीचे आया, बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा हो गई है, 1000 रुपये तो मिलने हैं, तो महाराज 5 किलो न लेकर के 2 किलो में आपको चढ़ा दूंगा। महाराज 2 किलो में आप संतुष्ट हो जाना। अरे आप तो महाराज लड्डू थोड़ो खाते हैं आप। और जैसे उसने अंतिम कदम पृथ्वी पे रखा, बोले हनुमान जी कोई लड्डू खाते हैं क्या? वो पंडित रहे ना मंदिर में, पंडित माने मूर्ख, पंडित जी भी नहीं, पंडित वो रहे ना, वो लेकर के जाएगा। अरे हनुमान जी आपको क्या आवश्यकता लड्डुओं की? लेकर के 1000 रुपया जेब में रख लिया। ऐसी भक्ति नहीं, अहेतुक्य प्रतिहता भक्ति जो है निस्वार्थ होनी चाहिए। जब कोई काम पड़े, आवश्यकता पड़े, तो मंदिर की नाक चौखट पे नाक रगड़ेंगे। कल एक सज्जन हमारे पास कई दिनों से आ रहे, कुंडली लेकर के आ रहे कि मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा प्रधानाचार्य रहा हूं, हो गया 1-1.5 महीना मेरे पास आते आते। लेकिन है क्या कि मेरी आदत है, मैं व्यक्ति को देख लेता हूँ कि प्यास किसको लगी, भूख किसको लगी है, और जब हमें ही समझाने आ रहा है, हमें ही समझा रहा है, तो हमारी क्या सुनेगा वो? अपना ज्ञान कर रख करके आओ, तब मेरे पास आओ, क्योंकि आप एक मरीज बन करके आ रहे हैं, और हम ही डॉक्टर बन के डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो कभी हमारी दवा नहीं हो सकती। महाराज क्या करूं, बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, कोई उपाय बता दो। मैंने कल उनकी कुंडली देखी और देखते एक नज़र में मैंने पहचान लिया, इसका ब्याह तो जो 25 से पहले हो ही नहीं सकता। हमने कहा मेरे पास आना, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, एक मंत्र बताऊंगा, इसको बोल देना है, जाप करेगा। बोले महाराज ये तो PhD है, पढ़ा लिखा है, कैसे कर लेगा? हमने कहा मैं कौन सा अंगूठा टेकूं, ये PhD है तो मैं कौन सा अंगूठा टेकूं? अरे नहीं करेगा, भाड़ में जाए, भूख इसे लगी है तो भोजन तो इसे करना पड़ेगा, मैं इसके लिए करके दे दूंगा, अपने आप करे। फिर मैंने मंत्र भी नहीं बताया, हमने कहा जाओ कल आना, परसों आना। अब धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब जब आवश्यकता पड़े तब हम भगवान के मंदिर में जाएं कि महाराज ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो कर दो, और जब काम हो जाए तो महाराज जय हो, राधे 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 अंगूठा दिखा देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है जब माँ के गर्भ में होता है, आगे बताऊंगा आगे, तो बड़ा तड़पता है, हे प्रभु हे नारायण मुझे बचा लो, महाराज एक बार बाहर निकाल दो, महाराज जाते आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं अरे बावले मैं तुझे बार बार यही कहता हूं, तो बार बार जाके भूल जाता है। बोले महाराज आप याद दिलवा दिया करो ना। भगवान ने कृपा की, गर्भ से बाहर निकाला, और जैसे गर्भ से बाहर आया तो छोटा बच्चा अंगूठा बहुत पीता है, आपने देखा होगा, तुरंत अंगूठा निकालता है, मुख में पीने लगता है, और वो भी पैर का, और भगवान के दिखाता देख लो अब तो हो गया मेरा काम। ये मनुष्य ऐसा है, ये जीव ही ऐसा है कि भगवान को भी अंगूठा दिखाता है। भगवान कहते चल कोई बात नहीं बेटा, घूम फिर करके आएगा 84 लाख के बाद मेरे ही पास, 2 चक्कर और तुझे फालतू लगवाऊंगा। तो अहि तो क्या प्रतिहता ये आत्मा सम प्रसिद्धति, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहि तो क्या ये आत्मा सम प्रसिद्धति, भगवान की भक्ति होनी चाहिए निष्कपट भक्ति, प्रेम भक्ति। जब प्रेम भक्ति करेंगे, निष्कपट भक्ति करेंगे, अरे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उसे तो पता है कि हमें क्या चाहिए।
हम उसे कहेंगे, माँ को पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की, किस वस्तु की आवश्यकता है। माँ पिता को पता होता है। अब बेटा अपने आप हल्ला मचाने लगेगा तो माता पिता देना भी चाहेंगे, तब भी कहेंगे बेटा 2 दिन और रो ले तू, उसके बाद ला करके दूंगा। तो भगवान को पता है कि हमें क्या आवश्यकता है। भक्ति तो मीरा जी ने की थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी ने भक्ति करी, मीरा जी के पास किस चीज की कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति की, अहेतु की भक्ति की। हम लोग क्या करते हैं, जितने धर्म कर्म अनुष्ठान करते हैं सबका एक ही फल है कि महाराज हमारा कल्याण हो।